देखो यार, जॉब मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जॉब मिलने के बाद उसमें सस्टेन करना वो बहुत बड़ी बात है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ 2 महीने हुए जॉब ज्वाइन किया और वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और परेशान हो चुके हैं अपने जॉब से, अपने मैनेजर से। पर हम सारा का सारा ब्लेम ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं डाल सकते हैं। आपको भी ये समझना पड़ेगा कि आप कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके मैनेजर से, आपके बॉस से इरिटेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको स्पेशल फेवर मिलना चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आप पहले कुछ ऐसे परफॉर्म कर चुके हो या पहले कुछ आपने ऐसा कर चुके हो जिसकी वजह से कंपनी आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गई है एंड उसकी वजह से आप जो चाहते हो वो आपको फेवर मिलता है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको नहीं करनी चाहिए अपने फर्स्ट 3 मंथ्स के जॉब में, स्पेशली अगर आप B2C से या एडटेक से आ रहे हैं। आज सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो B2B SaaS में आ जाए, पर ये इतना आसान नहीं है। फिर भी अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आप ये गलतियां ना करें, क्योंकि ये आपके करियर को बर्बाद कर सकता है एंड आने वाले टाइम में आपकी लाइफ को और मुश्किल बना सकता है सेल्स में। सबसे पहली चीज़, आपको रजिस्ट होना अपने लर्निंग को लेके। अगर आप अपने लर्निंग को लेके नहीं एक्साइटेड हो या नहीं पैशनेट हो, आप नहीं सर्च कर रहे हो, आप नहीं ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो, तो कोई भी आपको नहीं पसंद करने वाला। क्योंकि एक तो कंपनी ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है दूसरे इंडस्ट्री से इस इंडस्ट्री में आने के लिए, आपको वो सिखाना चाह रहे हैं, आपको वो बैठा के 2 से 3 महीने तक सैलरी दे रहे हैं। क्योंकि B2B में 3 महीने तक तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ सीखने का रहता है। आप नहीं कर पाएंगे कि अगर आप नई इंडस्ट्री से आ रहे हैं या किसी और टाइप के जॉब से आ रहे हैं, किसी और प्रोफेशन से आ रहे हैं एंड B2B सेल्स में आते ही आप पहले 3 महीने में कोई सेल्स नहीं करने वाले हैं। इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लर्निंग पे ध्यान देना है। उसमें भी अगर आप नहीं लर्निंग ले रहे हैं, आप नहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप नहीं लर्न कर पा रहे हैं, तो नो वन गोइंग टू लाइक यू। इवेंचुअली आप एक ऐसे जगह पे आगे खड़े होंगे जहाँ पे आप खुद अपनी कंपनी से नफरत करने लगेंगे, क्योंकि जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं एंड वो कुछ ना कुछ आपको बोलते रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ समझाते रहेंगे जो आपको अननेसेसरी का ज्ञान लगेगा। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप हद से ज़्यादा छुट्टियां ना ले पहले 3 महीने में। मतलब अगर लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, अगर मैं एग्जांपल अभी दूँ तो जैसे 15 अगस्त के टाइम का लॉन्ग वीकेंड था, एक मंडे था, जो आपने अगर छुट्टी ले ली पहले ही 2 या 3 महीने में, तो ये दर्शाता है कि आप कितने एक्साइटेड उस काम को लेके, आप कितनी ज़्यादा ही छुट्टियों पे ध्यान दे रहे हैं और वो एक बैकफायर करता है। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैंने 14th को इसलिए इंपॉर्टेंट समझा क्योंकि पहले सैटरडे और संडे जो 12 और 13 तारीख है उस दिन काम बंद रहेगा। 14 अगर मैं ऑफिस में नहीं जाता हूँ या मैं काम नहीं करता हूँ तो 15 फिर बंद रहेगा। तो बैक टू बैक 4 दिन मैं कट ऑफ हो जाऊँगा अपने काम से, अपने क्लाइंट से, एंड ये बहुत गलत बात है। स्पेशली अगर आप B2B SaaS सेल्स में जहाँ पे आपके क्लाइंट इंटरनेशनल भी है, तब तो ये बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में छुट्टी है और 14 तारीख तो कहीं पे भी छुट्टी नहीं है। अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि आपको पसंद नहीं आ रहा है काम करना या आपको अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पे जॉब करना, एंड इसकी वजह से आपको इवेंचुअली ऐसी जगह पे धकेला जाएगा या इवेंचुअली आपको बोला जाएगा कि भाई अगर तुझको मन नहीं है काम करने का तो तू छोड़ दे, एंड आपको छोड़ना पड़ेगा। थर्ड, अगर आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं पहले ही 3 महीने में ऑफिस पॉलिटिक्स में, तो वो बहुत गंदा बैकफायर करने वाला है। देखो, आप एक बात समझो, कोई भी कंपनी ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से नहीं बर्बाद होने वाली है। कोई भी कंपनी तीसरे या चौथे दिन नहीं बंद हो रही है क्योंकि उसके एम्प्लॉय आपस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का लॉस होता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपका माइंडसेट खराब होता है इसमें। यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग होंगे जो ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रह के अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, वो अपने बॉस की चाटने में नहीं लगे हुए हैं या अपने 2-4 दोस्त है उनके साथ किसी और की बैक बिचिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप पहले ही 3 महीने में ऑफिस में जाके किसी को अपना अच्छा दोस्त बना ले रहे हैं या किसी को अपना सो कॉल्ड दुश्मन बना ले रहे हैं, तो वो आपके काम पे हैम्पर करेगा। आपको ये लगेगा कि अननेसेसरी फेवर किया जा रहा है, जबकि ऐसा ना हो। ऐसा हो सकता है कि आपके बॉस जो आपका मैनेजर है वो किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा फेवर नहीं कर रहा है, हल्का सा भी फेवर कर रहा है या एक कुछ भी उसकी मदद कर रहा है। वो फेवर भी नहीं होता है, वो मदद होता है, अपलिफ्टिंग होती है। पर आपको लगेगा कि यार वो उसकी फेवर कर रहा है, यार उसको मदद कर रहा है, मुझे नहीं कर रहा है। जबकि आपको ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, आपको ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करी जा रही है, पर आपको ये नहीं लगेगा। तो प्लीज़ अपने आप को पहले 3 महीने एटलीस्ट दूर रखें ऑफिस पॉलिटिक्स एंड गॉसिपिंग से, जो आपको करियर में आगे बढ़ाएगा। स्पेशली अगर आप लाइफ टाइम पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे ऑफिस पॉलिटिक्स से, तब तो बेस्ट है। बट अगर आपको मन है इन्वॉल्व होने का तो एटलीस्ट जॉब के पहले 3 महीने में तो मत ही इन्वॉल्व हो। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी काम के लिए पैशनेट ना होना।
देखो यार, मुझे पता है सब अपने वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि संडे वो काम ना करे, सब चाहते हैं कि दोस्तों के साथ बाहर जाए, फैमिली के साथ बाहर जाएँ। अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। स्पेशली हम सब इस SaaS सेल्स में आउट ऑफ इंडिया के वर्क कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। हम ये देखते हैं कि यार यूएस में कैसे लोग 6 बजे के बाद बात नहीं करते हैं, या संडे वो लैपटॉप भी ओपन नहीं करते हैं। यूएस, यूके में वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने वो काम 10 साल पहले कर दिया है। आपको क्या लगता है कि जब गूगल बन रहा होगा तो वहाँ पे लोग 18-18 घंटा काम नहीं कर रहे होंगे? आपको क्या लगता है जब एप्पल बन रहा होगा वहाँ पे लोग ऑफिस में रात को सोते नहीं होंगे? डेफिनेटली ये होता होगा, डेफिनेटली उन्होंने ये किया हुआ है, एंड वो सब करने के बाद ही आज जो सुपर पावर है वो आज आगे है। इंडिया में भी ये आएगा, आज से 20 साल के बाद डेफिनेटली आएगा, पर ये वक्त नहीं है अभी। यहाँ पे आज इंडिया जब ग्रो कर रहा है, जब सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, जब स्टार्टअप ग्रो कर रहा है, तब आपको भी ये समझना पड़ेगा कि आप उस करियर पे नहीं है। आपकी सैलरी अभी तक 5 लाख रुपए पर मंथ की नहीं हुई है, आपकी सैलरी 10 लाख रुपए तक नहीं गई है। अगर आप 30,000 की सैलरी कमा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आपको संडे सो कॉल्ड ऑफ चाहिए, तो ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। पर बाद में आप रोना मत, बाद में ये कहना मत कि यार मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है या मुझे लोग आगे प्रमोट नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली वो लोग जो संडे डेडिकेटेड कर रहे हैं अपने काम को, डेफिनेटली वो लोग जो अपने वर्क लाइफ बैलेंस से ज़्यादा अपने काम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो लोग प्रमोट होंगे, क्योंकि कंपनी को भी ROI चाहिए। कंपनी भी फ्री में पैसे नहीं बांटने के लिए बैठी हुई है, उसको भी ये समझ में आता है कि कौन है जो एक्साइटेड है या पैशनेट है अपने काम को लेके, तभी वो आगे बढ़ता है। एलन मस्क इसलिए नहीं है क्योंकि उसके बाप के पास बहुत पैसा था। एलन मस्क इसलिए एलन मस्क है क्योंकि उसने वो बनाया है, 18-18 घंटे काम कर रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एलन मस्क ने जब ट्विटर एक्वायर किया था, उसने एक जॉब के लिए रिक्वायरमेंट डाली थी। उस JD में मेंशन था कि अगर आप 18 घंटा काम करने के लिए रेडी नहीं है तो यू शुड नॉट अप्लाई इन दिस जॉब। और यही लोगों को सक्सेसफुल बनाता है आगे चल के। तो अगर आप पैशनेट नहीं है अपने काम के लिए, या फिर आप अगर पैशनेट नहीं दिखा पा रहे लोगों को अपने काम के लिए पहले 3 महीने में, तो माय फ्रेंड प्लीज़ आप ये समझ जाओ कि कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि आपसे अच्छा कोई बाहर है और आपको इस जॉब की ज़रूरत नहीं है और आपको कोई रिप्लेस कर सकता है, और वन डे यू विल बी रिप्लेस्ड बाय समवन। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए फर्स्ट 3 मंथ में SaaS सेल्स में आने के बाद या किसी भी सेल्स में आने के बाद, क्योंकि ये चीज़ें आपको बना और बिगाड़ सकती है। अगर आपको जॉब मिल रहा है तो प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करें, कंपनी की रिस्पेक्ट करें, एंड मेक श्योर करें कि आप आउटकम इतना दे रहे हैं ताकि लोग रिप्लेस ना कर पाए आपको। SaaS सेल्स के ऊपर ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप LinkedIn पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और हाँ, अगर और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।